गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है तीज वाला दिन और हम लोग सुबह उठ गए हैं जल्दी क्योंकि सदरी करना होता है। तो हमने खाया है एक रसगुल्ला और चाय पिया है और कुछ खाया नहीं गया क्योंकि सुबह सुबह खाने की आदत उनको भूख नहीं लगती है। तो अभी हमने पानी वानी पी लिया, थोड़ा क्या 5 बज रहा करीब। तो अभी टाइम हो रहा है 5 और अभी हम लोग नींद भी नहीं आएगी और बच्चे को स्कूल जाना है तो उठना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ। फिर मैं आगे थोड़ा पूजा रूम में साफ़ सफाई करने मैं दिखाती हूँ अपना पूजा रूम आप लोगों को। मैं पूजा रूम की सफाई करने आ गई क्योंकि आज तीज वाला दिन है तो पूजा करना है। तो मुझे भगवान जी का यहाँ पे फ़ोटो वगैरह सब साफ़ करना होगा, यही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। इसके बाद मैं फिर टिफ़िन बनाऊँगी बच्चे का और फिर बच्चे को जगाऊँगी, स्कूल भेजूँगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज तीज वाला दिन कैसे निकलता है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। अरे ये रही मेरी मेहंदी, तीज की मेहंदी। हे दोस्तों, मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। अब हम थोड़ा जा रहे हैं मार्केट। आइए चलते हैं, आपको सदर मार्केट में ले जाते हैं, ले आते हैं भगवान जी के कपड़े, श्रृंगार का सामान और भगवान जी की मूर्ति जो कि बालू की बनी हुई मूर्ति होती है, मिट्टी और बालू की। उनका विसर्जन करना होता है, कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती है। आगे हम लोग सदर बाज़ार में, ये दुकान सजी हुई है। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान मैं ले रही थी और श्रृंगार का सामान जो बाँस की टोकरी में मिलती है दोस्तों यहाँ पे। तो बाँस की टोकरी में सजा के वो मिलता है कांच का सामान। और यहाँ पे देखिए हरितालिका तीज व्रत की कथा मिलती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं शाम को। और यहाँ पे देखिए मूर्ति जो है ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं भगवान जी की। और तो मैं सारी चीज़ें ले रही थी यहाँ से, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, ये बिंदी, सिंदूर, इधर मैंने ले रखा था सारा कपड़ा, कंघी। और इधर यहाँ पे घर को तोड़ा जा रहा था, शायद जंजर हो गया था घर, तो वही मैं वीडियो में कैप्चर कर ली उसको भी। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ से मिठाई की दुकान पे, यहाँ से मैं खोआ लूँगी क्योंकि गुजिया बनाना था। और साथ में ही मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि बहुत सारी वैरायटी की मिठाइयाँ यहाँ पे। और ये है फिरनी सेवई की तरह होता है। और यहाँ पे गुजिया भी मिल रहा था रेडीमेड और बगल में खोआ भी था। ये भैया मुझे सामान पैक करके दे रहे थे। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा जाऊँगी जनरल स्टोर की दुकान पे, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, कुछ और रोट बनाने के लिए। तो मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं घर पे, बनाते हैं कुछ चीज़ें। तो हम लोग आ गए अपने किचन में दोस्तों। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रोट को हम लोग ठेकुआ भी कहते हैं। और गुजिया जो मैं पहले ही बना ली थी, इसलिए मैं गुजिया का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन उस टाइम डिस्चार्ज था। तो मैं फटाफट जल्दी से अपना काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज तीज है तो बहुत सारा काम होता है, बच्चा सो रहा है मेरा, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई थी कि जल्दी से मैं बना लूँ। और ये साँचा है जिसकी डिज़ाइन अच्छी बनती है। ये रहा मेरा रोट जो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, घी में डीप फ्राई। इसकी अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए डाल दूँगी। फिर ये मैं सुबह आप लोगों को एक हाथ में मेहंदी दिखाई थी, मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी है जो कि मैं स्टेंसिल वाला जो स्टिकर्स मिलते वो चिपका के बनाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा आया था। एक बार आप भी ऐसे स्टिकर्स लगा के ट्राई करिएगा। और अब मिलते हैं मेरे शाम का लुक का। ये रहा मेरा आज शाम का लुक। जो ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने दिलाई थी सुविधा से, और मैंने अभी मेकअप नहीं किया, मैंने सिर्फ साड़ी पहनी हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेकअप करने के बाद मैं कैसी लगती हूँ। बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में और देखते हैं आगे। ये मैंने सारी ज्वेलरी, चूड़ी वगैरह सब कुछ पहन लिया था, सिर्फ मेकअप करना बचा था। और मैं पूरी साड़ी आपको एक बार दिखा देती हूँ पीछे से। ये रही मेरी पूरे साड़ी का लुक दोस्तों, जो कि आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लग रही है साड़ी। सुविधा से लिया था। अब हम लोग पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सासू माँ पहले से ही बैठी हुई थी, पूजा की सारी तैयारी करी। मैंने प्रसाद सब कुछ, ये मैंने सिंगाड़े का हलवा बनाया था, रोट बनाया था, लड्डू मार्केट से आया हुआ था, गुजिया बना हुआ था और सारा 5 फल था हमारे पास। और ये श्रृंगार का सामान जो हम मार्केट से लेके आए थे आज सुबह, टोकरी ये मेरी सज गई थी। ये रही बुक, ये हमारे पास पहले से पड़ी थी हरितालिका व्रत कथा की। इसमें सब कुछ विधि पूर्वक लिखा होता है तो इसलिए ये इजी रहता है पढ़ने में। ये रहा मेरा आज का लुक जो कि मैं पूजा कर रही हूँ और सासू माँ उधर तैयारी कर रही है। मेरे ख्याल से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम लोग पूजा करना स्टार्ट करेंगे। तो मम्मी शायद दीप जलाने की और धूप बत्ती जलाने की तैयारी कर रही है। ये फल वगैरह मम्मी रखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें। अब इसके बाद मम्मी हमसे मांगेंगी कि बेटा दे दो सारी चीज़ें, तो मैं भोग लगा लूँ। अभी भगवान जी की मूर्ति रखी जाएगी। तो सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे मैं दीप जला रही थी और उसके बाद मैं अगरबत्ती वगैरह सब करके भगवान जी का। और फिर मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी पूछ रही थी मुझे कि सब कुछ तो हो गया ना, कि कुछ छूटा तो नहीं ना है, क्योंकि पूजा में क्या होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता ही है।
तो फिर मैंने बोला नहीं सब कुछ तो हो गया। उसके बाद फिर अभी हम लोग, मम्मी पूछे तो फिर किताब पढ़ते हैं हम लोग, तो फिर अभी मैं उठाऊँगी किताब। और उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे, भगवान से मनोकामना की पूर्ति कर रहे थे। ये मैंने किताब उठाया और अब मैं किताब पढ़ती हूँ। उसके बाद हम मम्मी ने हाथ में फूल दिया था, क्योंकि खाली हाथ बुक नहीं पढ़नी चाहिए। कोई भी किताब ख़त्म होती है, मेरा पाठ ख़त्म होता है। अब इसके बाद मम्मी आरती करेंगी। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव यहाँ पे मम्मी की आरती ख़त्म होती है। उसके बाद मम्मी मुझे देती है कि तुम भी दिखा लो आरती। फिर मैं अब आरती दिखाती हूँ। मैं चारों तरफ सारे देवी देवता को आरती दिखाती हूँ और घूमती हूँ, क्योंकि मम्मी को खड़ा होकर आरती दिखाने में दिक्कत होती है। इसलिए मम्मी चेयर पे ही बैठ के पूजा करती हैं, क्योंकि मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती है। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, रुद्रांश स्कूल से आ गए थे, पापा जी उनके लेके आ गए थे। अंशुमान को बाहर आंटी देख रही थी, हम लोग पूजा कर रहे थे। बच्चे आ गए आशीर्वाद लेने के लिए और मम्मी से टीका वगैरह लगवाएंगे। रुद्रांश हमसे पूछे मम्मा आप कैसे रेडी हो गई, कुछ है क्या? तो फिर मैं बताती हूँ कि बेटा आज पूजा है। और इधर अंशुमान को टीका लग रहा है। तो सब अब ये भगवान जी जो पूजा हो गया, तो मैं एक बार फाइनल दिखा दी आप लोगों को। आशीर्वाद ले लीजिए। ये रहा मेरा लुक आज का, और ऐसे ही मेरी पूजा आज की कंप्लीट होती है। और ये मैंने एक और सूट लिया था वहाँ से, तो जिसका रिव्यू मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। मैं साड़ी चेंज करके सूट पहन ली थी। और ये रहा मेरा पूरा सूट। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू।